हे डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो फ्रांसीसी था उसका पहला पार्ट मैं करा चुका हूँ और उसका सेकंड पार्ट आज लेके आना है। कल उसका बारिश की वजह से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए कल का जो क्लास थी वो डिले हो गई थी, तो आज मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज आपको अभी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो कल की बात थी वो कहाँ तक हो गई थी। जो जो फ्रांसीसी थे वो भारत में आ गए थे 1664 ईस्वी में। भारत वो आना शुरू किया उन्होंने। 1664 ईस्वी में क्या किया, उन्होंने कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था कंपनी द एंड्स ओरिएंटल। ठीक है, कंपनी द एंड्स ओरिएंटल जिसकी क्या थी, जिसका नाम था। उसकी स्थापना इन लोगों ने 1664 ईस्वी में कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि 1664 ईस्वी में भारत आए और भारत आने का प्रयास किया, लेकिन वो पहुंच कहाँ गए थे, मेडागास्कर द्वीप पहुंच गए थे। ये तो सब हो गया था, ओके। लेकिन वहां पर उन्होंने वो क्या हुआ, वो अपना उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे। वहां पर वो क्या हुआ, वो अपना उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे और धीरे से क्या हुआ, फिर वो वापस लौट गए। उसके बाद 1667 ईस्वी की बात है, वो फिर से दोबारा चले। इसका नायक कौन था, फ्रैंको कैरो था। इसका नायक कौन था, फ्रैंको कैरो था। और वो भारत प्रस्थान हुआ और वो भारत पहुंच गया। ओके, वो भारत पहुंचा 1667 ईस्वी में और 1668 ईस्वी में उसने सूरत में, जो गुजरात में स्थित है, वहां पर अपनी क्या कर ली, प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद मैं आज आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए एक मैप बना लेते हैं भारत का। यहाँ पर एक भारत का मैप बना लेते हैं। जरा एक बार देखना, जरा ये दिख रहा है क्या, जरा एक बार बताना मुझे। ओके, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये हुआ कि जब 1668 ईस्वी में उन्होंने कंपनी स्थापित कर ली। कहाँ पर स्थापित कर ली, सूरत में। कब, 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में सूरत में कंपनी स्थापित कर ली, सूरत में स्थापित कर ली। उसके बाद क्या हुआ, 1672 ईस्वी में, हमने बताया था कि कोई भी जो अगर राज्य अगर वो यहाँ पर आएगा तो वो अपना राज्य विस्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने विस्थापित करने के लिए क्या किया, 1672 ईस्वी में। कब, 1672 ईस्वी में सेंट टोमे, सेंट टोमे जो कहाँ है, जो मद्रास के निकट है, जो कहाँ है, मद्रास के निकट, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा सेंट टोमे। सेंट टोमे जो कहाँ है, मद्रास के निकट हो जाएगा। उसको 1672 ईस्वी में, 72 ईस्वी में जीत लिया। ठीक है, 1672 ईस्वी में जीत लिया। ओके, लेकिन ठीक है, जीत तो लिया, जीतना बात अलग होती है और अपना राज्य बनाए रखना बात अलग होती है। लेकिन 1672 ईस्वी में जीत लिया। उसके अगले वर्ष, ठीक है, अगले वर्ष ये क्या हुए, इनका जो नौसेना अध्यक्ष था, ठीक है, फ्रांसीसियों का नौसेना अध्यक्ष, फ्रांसीसियों का नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष जिसका नाम क्या था, दी ला हे। ठीक है, ये किससे हार गया, ये गोलकुंडा, गोलकुंडा के सम्राट व डचों की सम्मिलित सेना से। ठीक है, ये जब सम्मिलित सेना और डचों से हार गया तो क्या हुआ, इसको सेंट टोमे को फिर वापस करना, कब कब करना पड़ा, 1673 ईस्वी में। 1673 ईस्वी में इसको क्या करना पड़ा, फिर से वापस करना पड़ा, सेंट टोमे को वापस करना पड़ा, वापस करना पड़ा। ओके, यहां तक मैं कल पढ़ा चुका था आपको और आज मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, 1673 की बात है, जब इनको यहां से काम नहीं चला, यहां पर वो अपना साम्राज्य विस्थापित करने में असफल रहे, तो उन्होंने कुछ और उपाय सोचा। अब सोचा, अब लड़ाई झगड़े से नहीं, अब हाथ जोड़ के काम चलाएंगे। ठीक है, अब ये हाथ जोड़ के काम चलाने की सोच ही रहे थे कि एक बढ़िया सा बिंदास आदमी था, उसका नाम था वेलांग द लेस्पिने। क्या नाम था, वेलांग द लेस्पिने। वो कंपनी के निर्देशक के पास गया,
ठीक है। कंपनी के निर्देशक के पास गया जिसका नाम था फ्रैंको मार्टिन, उसके पास गया, उसने कहा कि देखिए एक हम लोग क्या करते हैं, एक नीति अपनाते हैं और एक छोटा सा राज्य हम लोग पहले क्या करते हैं, किसी भी राजा के पास जाएंगे, हम लोग उनसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमें क्या करिए, एक छोटा सा राज्य दे दिए जिसमें हम क्या करेंगे, अपना व्यापार करेंगे। तो जो फ्रैंको मार्टिन था वो इसकी नीति से क्या हो गया, खुश हो गया, क्योंकि जान गया था हम यहाँ पर जो अभी हमला किए थे वो उसका असर क्या होगा कि हमको साल भर के अंदर ही वहां से क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। ठीक है, तो इसने भी सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, ये नीति अपना के देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1673 ईस्वी में, कब, 1673 ईस्वी में कंपनी के निर्देशक, ठीक है, कंपनी के निर्देशक फ्रैंको मार्टिन व वेलांग द लेस्पिने, ये कौन था? अच्छा, अभी आप लोग पूछोगे वेलांग द लेस्पिने कौन था, तो यह एक गैर पेशेवर सैनिक था। ये कोई सैनिक नहीं था, ये गैर पेशेवर सैनिक था जो दिलाहे, किसके साथ, दिलाहे के साथ भारत भ्रमण पर आया था। किससे? भारत भ्रमण पर आया था। कौन था? वेलांग द लेस्पिने किसके साथ आया था? किसके ला? दिलाहे, किसके साथ? दिलाहे। यहां पर एक बार सही से लिख देना जरा, जो दिलाहे के साथ भारत भ्रमण पर आया था। इसने क्या किया, इसने कहा कि आप क्या करिए, हम लोग क्या करते हैं, चलो निवेदन करते हैं, किसी से आग्रह करते हैं कि हमें क्या कर दे, एक छोटा सा गांव प्राप्त कर दे। ओके, तो इन दोनों ने क्या किया, ये दिलाहे के साथ भारत आया था, इसने वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सम्राट जिसका नाम था शेर खां लोदी से एक गांव प्राप्त कर लिया। छोटा सा एक गांव प्राप्त कर लिया, उसको इन्होंने क्या किया, उसको पूर्णतया किला बंद बस्ती बना दिया गया। किसको? वो जो गांव प्राप्त किया गया था उसको इन्होंने पूर्णतः किलाबंद बस्ती बना दिया गया, जिसको पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख फ्रैंको मार्टिन को सन 1674 ईस्वी में बनाया गया। तो यहां तक समझ गया ना?
ये मैं बता चुका था अभी आपको, बस आपको मैं कहानी लिखवा रहा था मैं आपको, ठीक है। क्या लिखवा रहा था, 1673 ईस्वी में कंपनी के निर्देशक फ्रैंको मार्टिन व बेलांग द लेस्पिनी, जो एक गैर पेशेवर सैनिक था, जो दी लाहे के साथ भारत भ्रमण पर आया था। इसने वालिकोंडापुरम के मुस्लिम सम्राट शेर खान लोदी से गांव प्राप्त कर लिया। उसको पूर्णतया किलाबंद बस्ती बना दिया गया, जिसको पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख, ठीक है, इसका प्रमुख फ्रैंको मार्टिन को सन 1674 ईस्वी में नियुक्त किया गया। ओके। अच्छा, आप लोग जानते हैं ना पांडिचेरी जो है, पहले पांडिचेरी था, आज इसमें से कितने जिले हो गए, आज इसमें 5 जिले हो गए, ठीक है। कितने जिले हो गए, 5 जिले हो गए। मैं पांचों का नाम जरा लिखा दूं, क्या बोलना जरा यश। ओके, लिखाता हूं जरा मैं पांचों का नाम। पांडिचेरी में वर्तमान में कुल 5 जिले हैं। अच्छा, एक बार जरा बताना कि पांडिचेरी है क्या, राज्य है कि यूनियन टेरेटरी है, ठीक है। तो ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। और इसमें कितने जिले हैं, इसमें 5 जिले हैं। पहला जिला कौन सा हो जाएगा, पुदुचेरी, कौन सा हो जाएगा, पुदुचेरी। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा चंद्रनगर, कौन सा हो जाएगा, चंद्रनगर। तीसरा कौन सा हो जाएगा, माहे। चौथा करेकल, और पांचवा कौन सा हो जाएगा, यनम। पांचवा कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा यनम। ओके, तो कितने जिले हो गए टोटल, 5 जिले हो गए। पुदुचेरी, चंद्रनगर, माहे, करेकल और यनम, ये किसके जिले, पांडिचेरी है। पांडिचेरी किससे मिलकर बना हुआ है, तो पुदुचेरी, चंद्रनगर, माहे, करेकल और यनम, इन सब से, इन 5 जिलों से मिलकर क्या बनता है, पांडिचेरी बनता है। ओके, 1673 की बात हो गई। ओके, अब बात करते हैं 1674 की, ठीक है। 1674 की बात ये हुई थी कि 1674 में क्या हुआ था, आप लोग जरा बता दीजिए मुझे। 1674 में क्या हुआ था, किसको प्रमुख बनाया गया, इस बस्ती का प्रमुख बनाया गया फ्रैंको मार्टिन को। ओके, फ्रैंको मार्टिन को क्या बनाया गया, इस बस्ती का प्रमुख बनाया गया, ठीक है, इस बस्ती का प्रमुख बनाया गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूं जरा, इसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद ये हुआ कि जब ये किलाबंद बस्ती थी, ये किलाबंद एकदम बड़े बड़े किले थे, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े किले हो गए यहाँ पे, और ये देखने में बहुत ही आकर्षित लोगों को लगने लगी, दूसरे राजाओं को आकर्षित लगी, डचों को आकर्षित लगी, गोलकुंडा के राजाओं को आकर्षित लगी, अंग्रेजों को आकर्षित लगी। तो उन्होंने क्या कहा, हम चलो इसको क्या करते थे, अपने अधिकार में लेते हैं, ठीक है, इसको हम इस पे कब्जा करते हैं और इसको अपने अंडर में कर लेते हैं। इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, कि उसको कब्जाया जाए, इस उद्देश्य से 1693 ईस्वी में, 1693 ईस्वी में अंग्रेज समर्थित डचों ने, अंग्रेज समर्थित डचों ने पांडिचेरी को अपने कब्जे में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, ठीक, इसको कर लिया, पांडिचेरी को अपने कब्जे में कर लिया। ओके, पांडिचेरी को किसके कब्जे में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। परंतु 1697 में हुई रिजविक की संधि, कौन सी, रिजविक की संधि के बाद, रिजविक की संधि के बाद उसे वापस फ्रांसीसियों को देना पड़ा। अच्छा, ये क्यों हुआ था, जो डच थे और अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया कि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इनसे ये कब्जा ले रहे हैं, लेकिन बाद में इनका बस चलेगा, तो ये डच जो थे वो बहुत थोड़े थे और जो अंग्रेज थे वो बहुत ज्यादा थे। तो डचों ने सोचा कि भैया हम अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, कहीं अभी इनको हम भगा रहे हैं और बाद में ये अंग्रेज जो थे वो कहीं हमको ना भगा दें,
ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कर लिया, फ्रांसीसियों के साथ एक रिजविक की संधि कर ली और उसमें से क्या कर दिया, भैया हमसे जो गलती हुई माफ करो, और हम क्या कर रहे हैं, आपको इस संधि के द्वारा आपको ये आपकी जो बस्ती थी, जो आपने इतना मेहनत किया, जो आपने इतनी बढ़िया से बनाया, इसको हम आपको क्या करते थे, आपको पुनः इसको लौटाते हैं, आप ले जाइए इसको, ठीक है। तो पौंडीचेरी, पौंडीचेरी यहाँ पर हो जाएगा, पौंडीचेरी कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और पौंडीचेरी को, पौंडीचेरी का निर्माण कब किया गया, तो आपको पता है ना, तो 1673 ईस्वी में इसको निर्माण किया गया। और 1674 ईस्वी में इसका प्रमुख कौन नियुक्त किया गया, फ्रैंको मार्टिन। तो आप लोग मैप में जरा लिख लेना, फ्रैंको मार्टिन, ओके, इसका प्रमुख नियुक्त किया गया, ठीक है। अच्छा, 1693 ईस्वी में क्या हुआ था, इसको डचों ने जीत लिया। डच किसके सहारे थे, डच जो थे वो अंग्रेजों ने अपनी सेना भेजी डचों को, और डचों ने किस पे कब्जे कर लिया, पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया, ओके। लेकिन 1697 की रिजविक की संधि के बाद इन्हें वापस फिर से देना पड़ा, ओके। अच्छा, बात करते हैं 1674 ईस्वी की। कब है, 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में, ठीक है। 1672 या 1674 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो फ्रांसीसियों को, कौन था, एक था बंगाल का सूबेदार 1674 में, ठीक है। 1674 में लिख लेना जरा, बंगाल के सूबेदार, बंगाल के सूबेदार, सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा प्रसिद्ध जगह एक जगह दी गई, एक जगह फ्रांसीसियों को भेंट की गई, किसके द्वारा की गई थी भेंट, तो जो बंगाल का सूबेदार था उसका नाम था शाइस्ता खां द्वारा एक जगह फ्रांसीसियों को भेंट की। फ्रांसीसियों ने 1690 से 1692 ईस्वी के बीच यहाँ पर प्रसिद्ध कोठी, प्रसिद्ध चंद्रनगर की कोठी स्थापित की। कहाँ की, चंद्रनगर की कोठी स्थापित की, ओके। कौन सी कोठी, चंद्रनगर की कोठी स्थापित की। चंद्रनगर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1690 ईस्वी से 1692 ईस्वी में यहाँ पर चंद्रनगर की कोठी स्थापित की। जबकि इनको यह जगह कब मिली थी, ये जगह मिली थी 1674 में। किसने दिया था, शाइस्ता खां ने दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1690 में अपनी यहाँ पर एक व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली, जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध, मतलब अंग्रेज जो फ्रांसीसी थे उनकी प्रसिद्ध कोठी थी, जिसका नाम था चंद्रनगर की कोठी, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि, चलिए, इसके बाद क्या हुआ था कि अंग्रेज, बस यहीं तक था। और इसके बाद ये हुआ था कि जो यूरोपीय कंपनियां थी उनमें बहुत ही संघर्ष हुआ। उनमें सबसे ज़्यादा जो कंपनी थी वो क्या थी, अंग्रेज थे। अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने 200 अंग्रेज कंपनी थी जो 200 साल तक क्या किया, भारत में शासन किया, ठीक है। तो आज का जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।